आप लोगों को है उसे आप लोग स्वीकार करें और आप नवरात्र में पहुंचे। ठीक है। दरबार भैया, दरबार निःशुल्क है। दरबार में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, ना अर्जी का, ना पेशी का, ना ही देखने का, ना दिखाने का, ना ही किसी चीज का। आपको उपाय बताया जाता है दरबार में, कोई भी, वो पूजा हो, वो पाठ हो, वो दान हो, वो कोई कीर्तन हो, कुछ भी हो, आप स्वतंत्र हो। मैं मौखिक रूप से बोलता हूँ, बोर्ड भी लगे हुए, आप पढ़ सकते हो। आप स्वतंत्र हो, जहाँ मर्जी वहाँ आप उपाय कराओ जाकर। ये नहीं है कि मैंने बताया तो यहीं पे कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्ट हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आपकी आस्था हो, जहाँ आपकी श्रद्धा हो, जहाँ आपका विश्वास हो, जिस व्यक्ति के संपर्क में आप जुड़े हुए हो, जो आपके कुल पुरोहित हो, जहाँ मर्जी जो भी करने में आपको लगता हो कि सक्षम है, वहाँ जाकर आप उपाय कराएं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि यहाँ बताया तो यहीं पे कराना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है भैया। क्योंकि दरबार कोई बिजनेस के लिए, कोई पैसे के लिए नहीं लग रहा। कुछ लोग बोलते हैं बोलो दुकान खोल रखी है। हाँ भैया, दुकान लगाई भी है। मैं बोलता हूँ अगर मैंने दुकान खोल रखी है तो आप भी हमारी दुकान के छोटे छोटे स्टॉल अपने पास लगाओ। क्यों? आप लोग देखते हो कितने हजार व्यक्ति निःशुल्क भोजन खा कर जाते हैं इसी दुकान से। कितने ही बच्चे पढ़ चुके और कितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं इसी दुकान से। कितने ही गरीब माँ बाप को राशन पहुंचता है हर महीने इसी दुकान से। कितनों के ही निःशुल्क जो है उपाय होते हैं इसी दुकान से। तो वो कितनों के हो रहा है, आप कितने का करना शुरू कर दो। अगर यहाँ 10 का हो रहा है, आप 1 का करना शुरू कर दो। आप 100 बैठे हो, 100 जनों को आप खाना खिलाना शुरू कर दो, फिर थोड़ी सी दुकान का आप भी खोलो भैया उनकी। और कमाल की बात देखो, उस भगवती की कृपा इतनी है, दुकान में राशन बहुत है, तुम खाते खाते थक जाओगे, यहाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ खत्म होने का नाम, ये उन लोगों की भाषा में उन्हीं लोगों को जवाब है भैया, आप लोगों को नहीं बोलो, उन्हीं लोगों को जवाब है। दरबार काहे के लिए लग रहा है? अपने सनातन के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग भटकने लग गए हैं। पॉइंट पे आ रहा हूँ, समझना है। हम लोग भटकने लगे। क्यों भटकने लगे? हमें एक आदत हो गई, जहाँ का नाम सुनेंगे हम वहीं पहुँच रहे हैं दिखाने के लिए। वो चाहे कोलकाता क्यों ना बैठा हो, वो चाहे 7 समुद्र पार क्यों ना बैठा हो, हर जगह जा रहे हैं। लेकिन घर के मंदिर में कोई जाने को तैयार नहीं है। समझना है, हम दिखाने के लिए 7 समुद्र पार जाने को तैयार हैं। समझना भैया अच्छे से, दिखाने के लिए 7 समुद्र पार जाने को तैयार हैं, लेकिन घर के मंदिर में बैठने को कोई तैयार नहीं है। तो कहाँ से आपको ठीक हो जाओगे? और कौन आपको ठीक कर देगा? कोई ठीक नहीं कर सकता यदि आपका नियम और कर्म अच्छा नहीं है। तो दरबार इन्हीं चीजों के लिए लगता है। शक्तियाँ थी, शक्ति हैं, शक्ति रहेंगी। किसी के मानने से या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दरबार का मात्र एक उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आप अपने कुलिष्ट देवी देवता की आराधना करनी शुरू करो। उसके बाद आप किसी को दिखाते हुए, किसी के पास जाते हुए तब अच्छे लगोगे। हमारे ही बीच में कितने ही व्यक्ति आते हैं और आए हुए हैं कि जो कभी पूजा नहीं करते, जो कभी पूजा नहीं करते, लेकिन उनको जो है आके दिखवाना जरूर है। कहाँ ठीक हो जाओगे आप? कितने ही व्यक्ति आपके और हमारे बीच में ऐसे बैठे हुए हैं, हमारे आसपास ऐसे हैं जो कभी मंदिर नहीं जाते, जो कभी मंदिर नहीं जाते। वो बताओ कैसे ठीक हो जाएंगे? यहाँ नंबर लिखवा के बैठने से या किसी और के पास जाने से? अपना समय और अपने आप को तुम जो है अंधकार में डाल रहे हो। जब तक आप कोई कर्म ही नहीं करोगे कैसे ठीक हो जाओगे? कभी ठीक नहीं हो सकते। समझ आ रहा है? आप लोग कभी ठीक नहीं हो सकते। सबसे पहले सुबह जल्दी उठो और जल्दी उठने के बाद अपनी नैतिक क्रिया, नहाना धोना जो भी है, करने के बाद खूब दबा के जप करना शुरू कर दो। जिस भी देवी को आप मानते हो, जिस भी देवता को आप मानते हो, सब एक ही है। खूब दबा के आप जप करना शुरू कर दो। मस्तिष्क के ऊपर चंदन का, सिंदूर का तिलक धारण करो, हाथ में धागा बांधो। आपको कोई तागा तबीज डालने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको नजर टोक छू नहीं सकती यदि आप कंटिन्यू तिलक धारण करते हो। लेकिन करता कोई नहीं। बबूत का तिलक चाहिए सबको, बबूत का तिलक चाहिए, नजर के धागे चाहिए, नजर का तबीज चाहिए। तो कहाँ ठीक होंगे? कभी ठीक नहीं होने वाले। एक दूसरा, जो भी गुरु धारण कर रखा हो किसी से भी, और गुरु मंत्र का खूब दबा के जप करना शुरू करो, तब तुम अच्छे लगोगे किसी के पास जाते हुए। लेकिन अब गुरु वाली जब बात आ गई तो गुरु के विशेष ध्यान दे भैया। गुरु वो
जिसको आप जानते हो, जो आपको जानता हो, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसको आप जानते हो और जो आपको जानता हो वो ही ओरिजिनलिटी है। बाकी तो आप देख रहे हो, आपको वो नहीं जानते, उनको आप नहीं जानते, कोई गुरु नहीं है। वो जो है भैया हमारे देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, गुरु परंपरा के नाम पे देवी देवता छुटवाए जा रहे हैं। बाकी आप लोग समझदार हो, तो ऐसे के चक्कर में ना पड़े, भगवान का भजन करना शुरू करें। कुछ लोग आपके पास पुस्तक लेके आते हैं, बुक, ना आपको इधर का छोड़ रहे, ना आपको इधर का छोड़ रहे, धर्म परिवर्तन करा रहे। सावधान रहो, लोगों को बचाओ, खुद से बचो, तो अच्छे लगोगे। तो दरबार ही नहीं चीज के लिए लग रहा है। जब दरबार ही नहीं चीज के लिए लग रहा है तो भैया अपने 36 तो गालियां मिलती है रोज सुबह शाम तक। कितने ही लोगों की नजरों में रहते हैं, अकेले कहीं जा नहीं सकते तुम लोगों की वजह से। क्यों? ओपन ओपन बोलना है, तुम लोगों को जगाना है। आज देख रहे हो, कभी वहाँ मीटिंग तो कभी वहाँ मीटिंग तो कभी वहाँ, कहाँ इसी चीज की मीटिंग हो रही है, दिन रात मीटिंग ही चल रही है। तो आप लोगों के लिए कर रहे हो, आप ही लोग ना समझोगे तो फिर करने का कोई फायदा नहीं है। अब दरबार में आते हैं, अंधकार से कैसे बचोगे? किसी के पास भी जाओ, चाहे जन्म पत्री दिखाने वाले भैया हो, दरबार वाले भैया हो, कोई चौकी वाले भैया हो, कोई भी देखने वालों, कहने का तात्पर्य समझना भैया, किसी के भी पास जाओ, बड़े भाव के साथ जाओ, बहुत श्रद्धा के पास साथ जाओ। नए वालों को बता रहा हूं, पुराने वाले ट्रेंड है। जिसके पास भी जा रहे हो, जब भी आपका नंबर लगे अपनी बारी का इंतजार करो। पहली बात तो जब भी बारी पड़ती हो, कुछ मत बताओ, बहुत अच्छे सुनना, कुछ मत बताओ तुम्हें हो क्या रहा है, तुम्हें पूछना क्या है, तुम पूछने क्या आए हो, तुम्हारे घर की समस्या क्या, कुछ मत बताओ। क्योंकि तुम ही बता दोगे फिर आने का कोई फायदा नहीं है कहीं कहीं से भी। आपका आप जीरो हो गया वो आना। मजा तब आएगा जब आपका नंबर लग रहा हो और सामने वाला बोलो फला जगह के आप रहने वाले हो, ये समस्या है, आप पूछने के लिए आ रहे हो, ऐसा 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 जो भी है वो ओरिजिनलिटी है, बाकी सब डुप्लीकेट है। सीधी सी बात है, किसी को पता नहीं लग रहा, क्योंकि आजकल ये सब इसी चीज में लग पड़े हैं। और इन चीजों का मतलब ये नहीं कि आपके पैसे खराब हो रहे, पैसा तो जिसके भाग्य का जाएगा। वजह क्या हो रखी है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप जहाँ उलझे, दिमाग में जो है गलत फहमियाँ पैदा होने लगती हैं। बोलो देवी देवता कुछ नहीं है, विधि विधान कुछ नहीं है, हम पूजा नहीं करते, हम पाठ नहीं करते, आप भागोगे इधर से। अब या तो धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बनोगे, आप धर्म परिवर्तन करके तो क्रिश्चियन बनोगे, अपने देवी देवता छोड़कर बोलो हमने तो देवी देवता छोड़ दिया, गुरु जी ले लिए। बिना गुरु जी के देवी देवता नहीं, ध्यान रखना बात। और बिना गुरु देवी देवता के गुरु जी नहीं है। जब आपने यही छोड़ दिया तो काहे की आराधना कर रहे हो? तो पागल ना बने, समझ आ रहे हो? ताकि दरबार शुरू कर रहे हैं भैया। मेरा किसी की आस्था को, किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाने कोई उद्देश्य नहीं है। दरबार शुरू करते हैं। भूल चूक के लिए माफी, सभी को जय माता दी।